वो जो विदेशी फंडिंग की बात दोहराते थे, अब पता चला कि ये फंडिंग तो खुद भाजपाइयों ने ही कर दी। दोस्तों, भाजपा के अंदर वो कौन है जो मोदी और अमित शाह की पूरी सत्ता को सीधा चैलेंज कर रहा है? आखिर कॉकरोचों ने बीजेपी के अंदर इतनी भयानक घुसपैठ कैसे कर दी कि शीर्ष नेतृत्व अब इस बात के लिए चर्चा कर रहा है, जांच कर रहा है, पता लगा रहा है कि आखिर कैसे इतना बड़ा कांड हो गया बीजेपी के साथ। अब दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये सुनकर आप पक गए होंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी को अमेरिका, पाकिस्तान, पता नहीं कहां से फंड मिला है, चीन से भी फंड मिला है। लेकिन अब जानकारी मिली है कि एक्चुअली में फंड तो भाजपाइयों ने दे दिया। ये पूरा का पूरा आंदोलन भाजपा के नेता के एक बेटे द्वारा काफी हद तक फंडेड है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वो पत्रकार कह रहे हैं जिनको आप बोल सकते हैं कि भाई मतलब बीजेपी के काफी करीब हैं। तो समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी के अंदर की काफी खबरें शेयर करते रहते हैं। उन्होंने एक बड़ी विस्फोटक जानकारी दी है। उनके हिसाब से खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की गहराई से पता लगाने में जुटा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को किन किन बीजेपी नेताओं के परिवार ने समर्थन दिया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह खबर लग गई है कि उनके एक बेहद वरिष्ठ नेता के बेटे ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे आर्थिक मदद पहुंचाई थी और नेता को अपने बेटे के छात्र आंदोलन को सहयोग देने की पूरी जानकारी थी। बाप रे बाप! आप बताइए, केंद्रीय नेतृत्व में इस बात की चर्चा चल रही है कि एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, मंत्री है कि नहीं है पता नहीं, वरिष्ठ नेता के बेटे ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पैसा पहुंचाया, मतलब खर्चा खुर्चा किया, और इसकी जानकारी उस वरिष्ठ नेता को है। आगे लिखते हैं, क्या यह माना जाए कि बीजेपी के कुछ नेता चाहते थे कि इस छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी शाह को असहज किया जाए? क्या छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र को बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने साधन, संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराई? बताइए, ये बीजेपी का कौन नेता है जिसको इतना पता नहीं कि मोदी अमित शाह के रहते अगर किसी को वो साधन, संसाधन या सुविधा पहुंचाएंगे तो शीर्ष नेतृत्व को नहीं पता चलेगा? भाई, सारी खुफिया एजेंसियां आपकी, रॉ आईबी आपकी, और अब तो उन लोगों को तक बकायदा उनकी लिस्ट बन रही है जिन्होंने मोदी जी को लेकर रील बना दी, उनकी रीलें डिलीट करवाई जा रही है, उन पर एफआईआर हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब कुछ हो गया और आंदोलन निपटने के बाद शीर्ष नेतृत्व को पता चल रहा है? आगे देखिए क्या लिखते हैं, बीजेपी को अपने नेताओं के परिवार के सदस्यों को पर्दे के पीछे इस आंदोलन का समर्थन रास नहीं आया। आंतरिक जांच जारी है, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। वैसे इसके लिए कुछ खास आंतरिक जांच की जरूरत नहीं। असम कैबिनेट के एक मंत्री की बेटी ने बकायदा कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में हुए प्रदर्शन में शामिल होकर बकायदा टीवी इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उस लड़की ने कहा था कि जो कह रहा है बहुत हद तक सही कह रहा है कि मेरा पैड लीक नहीं होता, पीरियड्स में इस्तेमाल होने वाला पैड लीक नहीं होता, लेकिन इनके पेपर लीक हो जाते हैं। वो वीडियो वायरल हुआ था। हेमंता बिस्वा शर्मा, जो आए दिन किसी को भी एंटी नेशनल पाकिस्तान भेजने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने बकायदा डिफेंड भी किया था कि भाई मंत्री की बेटी अगर कहीं जा रही है तो इसके लिए मंत्री को कसूरवार नहीं ठहराया जाना चाहिए, बेटी स्वतंत्र है। बहुत बुरी तरह से बैकफुट में आई थी बीजेपी। और दोस्तों, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है। बाद में जब आंदोलन अपने शीर्ष पर पहुंच गया था और भारी दबाव में सरकार थी, सरकार को सीजेपी के लोगों से मीटिंग तक करनी पड़ रही थी, मन मतलब मार के, तब बकायदा टीवी चैनल्स में जो भाजपा समर्थित आप बहुत सारे लोग देखेंगे ना, जो आरएसएस के जानकार के तौर पर दिखाए जाते हैं, वो इनडायरेक्टली बोलने लगे थे कि ऐसी भी क्या बात है, इस्तीफा ले लेना चाहिए। इनफैक्ट मोदी के कैबिनेट के कई मंत्री हैं जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बोला है कि इस्तीफा हो जाना चाहिए, ऐसी भी क्या बात है, एक इस्तीफे की तो बात है, इसको इतना मतलब ईगो क्यों इश्यू बनाया जा रहा है। और तो और दोस्तों, श्री रविशंकर जैसे लोग जो 2014 से पहले तमाम तरह का ज्ञान दिया करते थे कि मोदी जी पीएम बन जाएंगे तो पेट्रोल इतने में मिलेगा और ये इतने में मिलेगा, वो तक मतलब 2014 के बाद से तो उनके मुंह से कभी ऐसा कुछ निकला नहीं। लेकिन जब पीक में पहुंच गया था आंदोलन, तब उन्होंने भी ट्वीट करके बोलना शुरू कर दिया था कि भाई युवाओं से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब एक तरह से उन्होंने मतलब वो बातें नहीं बोली थी जो बात जाहिर तौर पर सत्ता को अच्छी नहीं लगती। बाद में तो आपने देखा ही था, पूरा बॉलीवुड भी सामने आ गया था। हालांकि वो तो दोगले लोग हैं, उनके बारे में क्या ही बोलना।
बट ये बात सही है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी तभी जुबान बोलने लगे थे कि एक मंत्री के इस्तीफे को लेकर ऐसा भी क्या इशू बनाना, आप इस्तीफा ले लीजिए ना। लेकिन दोस्तों वो लोग जो ये सोचते हैं ना कि ये शीर्ष नेतृत्व इस बात पर गौर फरमा रहा है कि कौन वरिष्ठ नेता है, किसके वरिष्ठ नेता के बेटे ने कॉकरोच जनता पार्टी को साधना, सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए, तो भाई ये तो शीर्ष नेतृत्व की नाकामी है कि इतना कुछ हो गया, निपटे हफ्तों हो गए अब तो, और अब शीर्ष नेतृत्व को ये पता चल रहा है। तो ये आईबी रॉ और पूरा खुफिया तंत्र किस बात का है बताइए। कहने वाले कहते हैं कि किसी मंत्री की हैसियत नहीं कि एक फाइल में वो दस्तखत कर दे, सब कुछ पीएमओ देखता है। तो जब पीएमओ इतना ताकतवर है तो दोस्तों कोई वरिष्ठ नेता की इतनी क्या बिसात है कि उसका लड़का, उसका बेटा इस छात्र आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है और उनको पता है और उसके बावजूद भी वो होने दे रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं है, इसको आप ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखिए। इस समय हमारे देश में दोस्तों बहुत सारे ना ट्रांजिशन चल रहे हैं, उनमें से एक है जनरेशन का ट्रांजिशन। देखिए ये एक परिवार में भी होता है, जो 60+ हमारे जो दादा हैं या नाना हैं या एक बहुत मतलब आप कहते हैं ना सबसे वरिष्ठ पीढ़ी है, उनकी बात और जो जेनजी हैं या अल्फाज हैं जो बिल्कुल ये तो स्कूल में पढ़ रहे हैं या बिल्कुल कॉलेज में 21-22 साल के, उनकी बात आप बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है, जो बिल्कुल बड़े हैं वो बोलेंगे बच्चे तो आजकल के सुनते नहीं हैं, और जो छोटे होंगे उनके अपने तर्क होंगे। उन दोनों में से किसी को आप सही गलत नहीं ठहरा सकते, दोनों के अपने अपना बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, क्योंकि दोनों दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों जनरेशन गैप। और ये जनरेशन गैप केवल परिवारों में नहीं, इस वक्त देश में भी हो रहा है। हो क्या रहा है, इस देश में बहुताया आबादी जेनजी और मिलेनियल्स की है। मतलब या तो वो जो साल 2000, 2007, 5 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, या फिर वो जो मतलब हमारी जनरेशन के मिलेनियल्स आप कह लीजिए। बहुताया आबादी जो है ना हमारे देश में वो 40-45 से के आसपास की है, 40 से कम या 45। उसके बाद की जो जनरेशन है उनकी जनसंख्या है कम। अब वो उसके बाद की जो जनरेशन है वो अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और वो पूरा उनका जो एक टीवी से उनका पूरा एक नैरेटिव चलता है वो उसमें है, और वो दुनिया उनकी फाइन है, मतलब खुश है। और दोस्तों उन्होंने पूरा एक देश देखा है बनते हुए, हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए कोई आदमी अगर 75 साल का है तो उसने भारत को किन हालातों में देखा होगा, 75 साल पुराने भारत को उन्होंने, आप सोचिए पूरा एक ट्रांजिशन देखा कि कैसे लैंडलाइन फोन आए होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए होंगे, फिर कलर टीवी आए होंगे, फिर मोबाइल फोन आए होंगे, फिर इंटरनेट आया होगा, फिर इंटरनेट से स्मार्टफोन आए होंगे, और अब एआई, वो सब उन्होंने अपने आमने सामने होते देखा है। और एक जनरेशन है जिन्होंने पैदा होते ही हाथ में फोन देखा और उसमें इंटरनेट देखा। तो आप ये पूरा जनरेशन का फर्क है। वो जो पिछली वाली जनरेशन है ना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, अरे बाप रे क्या शानदार सड़कें बन गई, अरे मोदी ने इतने एयरपोर्ट बना दिए, अरे मोदी ने ये कर दिया, अरे मोदी ने वो कर दिया। और जो दूसरी बिल्कुल नई जनरेशन है जो अल्फाज की है, जेनजी की है, वो कहते हैं कि हमने तो 70 साल पहले देखा नहीं कुछ, हम तो जब से होश संभाल रहे मोदी जी पीएम है। भाई आज जो बच्चा 20 साल का है तो जब मोदी पीएम बने होंगे तो वो कितने का होगा, 10 साल का या 12 साल का है ना। तो अब मोदी को पीएम बने 12 साल हो गए ना, तो उसको तो पता नहीं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था या राजीव गांधी ने क्या किया था कि नेहरू ने क्या किया था। तो वो 12 सालों से बस सुन रहा है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अब आप उसको कब तक ये सब बोलते रहेंगे। वो अजीज आ गया, वो कहता है ठीक है क्या होगा आज का बताओ ना। दूसरा ये जो जनरेशन है ना जेनजीज की, स्पेशली अल्फाज की, वो कहता है किया था तो करेंगे ना। एयरपोर्ट तो बेयर मिनिमम है भाई, बस ट्रेन तो बेयर मिनिमम है। ये बताओ हवा क्यों नहीं साफ है, ये बताओ ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो पूरा महत्वाकांक्षा है ना वो थोड़ी ज्यादा है। वो बेयर मिनिमम में खुश नहीं होने वाले। जैसे मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, हम अपने पूरे बचपन में यही सुनकर बड़े हुए हैं अपने बड़ों से कि जितनी चादर होनी चाहिए ना उतने ही पैर पसारते हैं। हमें ना, आपको भी यही बताया होगा बचपन में माँ बाप ने, हम उसी साइकी से पड़े हुए हैं। लेकिन ग्रेजुअली आज के अगर बच्चों से बोले तो जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, वो बोलेंगे व्हाट, पैर बाहर निकालो तभी तो चादर बढ़ेगी। ये जनरेशन गैप है। अब इसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं,
है ना, इसको आप उंगली उठा सकते हैं, इसके लिए आप बोल सकते हैं कि तो बगावत हो गई पार्टी में। ये पार्टी में बगावत नहीं है, ये पूरा समाज का ट्रांजिशन है जो बीजेपी समझ नहीं पा रही है। और अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि उस मंत्री को आइडेंटिफाई करके, उसके बेटे को आइडेंटिफाई करके कोई कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी के सारे बड़े नेताओं के घरों में कॉकरोच हैं, बीजेपी के नेताओं को भी पता है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? क्या मैं जो बात बोल रही हूँ वो गलत है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इसमें आप इसको एक सोसाइटी के तौर पर कैसे लेते हैं? छोड़िए पार्टी पॉलिटिक्स, आप इस ट्रांजिशन को कैसे लेते हैं?